अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेशेदार तंदूरी बीफ कबाब की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी जो जायके में किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं। ना कबाब खुश्क होंगे और ना ही सख्त और ना ही टूटेंगे। सिर्फ चंद आसान टिप्स से बनाएं ऐसे जूसी, नरम और धुएंदार फ्लेवर वाले कबाब के घर वाले बार बार फरमाइश करें। और सबसे ख़ास बात, मैं आपको वो सीक्रेट ट्रिक्स भी बताऊँगी जिससे बीफ बिल्कुल रेशेदार और मुँह में घुल जाने वाले बनेंगे। जी हाँ, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आखिर में टिप आपके कबाब को जायका कई दुगना बढ़ा देगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने बोनलेस बीफ लिया है, तो यहाँ मैंने इसको सफ़ेद सिरका डालकर अच्छे से वॉश कर लिया है। तो यहाँ हम कढ़ाई में ही बनाएंगे बग़ैर प्रेशर कुकर के। तो यहाँ मैंने कढ़ाई लिया है, इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 कप कुकिंग ऑयल। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे बीफ को। बीफ को ऐड करने के बाद हम इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक कि इसका जो कलर है वो अच्छे से चेंज ना हो जाए। यकीन जानिए इतने मज़े के बीफ रेशेदार कबाब बनेंगे और इतने जायके से भरपूर कि आपका दिल खुश हो जाएगा। तो यहाँ मैं हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके बीफ की इसके साथ भुनाई करेंगे ताकि जो बीफ की स्मेल वगैरह होती है और कच्चापन वो कंप्लीट ख़त्म हो जाए और एक ज़बरदस्त सा फ्लेवर हमारे कबाब के अंदर आए। तो यहाँ माशाल्लाह अच्छे से बुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें मैं ऐड करूँगी 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, इन्हें ऐड करेंगे। और साथ यहाँ मैं 2 अदद दालचीनी के टुकड़े और 2 अदद तेज़पत्ता ऐड करूँगी। इसके अलावा यहाँ हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। और यहाँ मैं हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। नमक ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसकी भुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो यहाँ 2 से 3 मिनट हो चुके थे। तो यहाँ मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1.5 कप दाल। तो यहाँ मैं चने की दाल इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको मैंने 1 घंटे के लिए पहले से ही भिगो के रख दिया था। तो दाल ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, पानी इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करना, सिर्फ इतना ही ऐड करना है कि जो बीफ और दाल है वो अच्छे से डिप हो जाए, बीफ जो है हमारा अच्छे से गल जाए और दाल भी। तो यहाँ हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर कवर लगा कर रख देंगे 30 से 35 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 30 से 35 मिनट के बाद दाल भी हमारी अच्छे से गल चुकी है और जो बीफ है वो भी माशाल्लाह अच्छे से टेंडर हो चुका है। तो यहाँ पर हम फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर देंगे और खड़े मसालों को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ अगर पानी अगर आपको ज़्यादा लगे तो आपने फ्लेम को हाई करके इसको खुश्क कर लेना है, ड्राई कर लेना है और बिल्कुल। तो यहाँ हम बीफ को अच्छे से दाल के अंदर ही मैश कर लेंगे। तो यहाँ मैं मैशर की मदद से अच्छे से इन दोनों चीज़ों को मैश कर लूँगी। तो यहाँ आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि हम रेशेदार कबाब बना रहे हैं, तो आप लोगों ने इसको मिक्सी में डालकर इसका जो मिक्सचर है वो रेडी नहीं करना, इस तरह मैश करके ही रेडी करेंगे। तो यहाँ माशाल्लाह तमाम जो मिक्सचर है वो अच्छे से मैश हो चुका है। यहाँ हम तंदूरी कबाब बना रहे हैं, तो अब हम थोड़ा सा इसको तंदूरी फ्लेवर देंगे। तो यहाँ मैंने फॉइल पेपर रखकर इसके अंदर हम कोयले रखेंगे। तो यहाँ मैंने कोयलों को अच्छे से गर्म कर लिया था। तो यहाँ इसके ऊपर मैं हाफ़ टी स्पून देसी घी का ऐड करूँगी और इसको 3 से 4 मिनट के लिए स्मोक देंगे। तो यहाँ देखिए 3 से 4 मिनट के बाद इतना ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ चुका है हमारे मिक्सचर के अंदर, बिल्कुल तंदूरी स्टाइल। तो अब हम इनको रिमूव कर लेंगे।
इसी मिक्सर के अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून ही सुरख मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ही हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून ही यहाँ मैं ब्लैक पेपर इस्तेमाल करूँगी। हाफ़ टी स्पून यहाँ मैं सफ़ेद मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ही ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ हम इसमें ऐड करेंगे सीख कबाब मसाला। तो यहाँ मैं हाफ़ टी स्पून चपली कबाब मसाला ऐड करूँगी। इन तमाम चीज़ों को ऐड करके हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ हम थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके यहाँ मैंने इनको बॉल में निकाल लिया और हाथों को हल्का सा मैंने ग्रीस कर लिया ऑयल के साथ। तो अब हम इसके प्यारे से गोल से शेप में प्यारे से कबाब बना लेंगे। तो यहाँ देखिए 1 मिनट के अंदर कितना प्यारा सा हमारा बीफ चपली कबाब बनकर रेडी हो गया है। तो दूसरी तरफ मैंने तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था मीडियम टू लो फ्लेम पे। तो यहाँ हम जो हमने कबाब बनाकर रेडी किए थे उन्हें हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ मैं वैसे ही फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो अंडे की कोटिंग के साथ भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं दूसरा जो कबाब निकालूंगी तो वो मैं अंडे की कोटिंग वाले आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। जैसे ही एक साइड से कबाब हमारे फ्राई होंगे, प्यारा सा कलर आएगा तो हम इनकी साइड्स को चेंज कर देंगे। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह 2 मिनट के अंदर ही कितने परफेक्ट हमारे कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। तो चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो लीजिए माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारे जायके से भरपूर रेस्टोरेंट स्टाइल तंदूरी रेशेदार बीफ कबाब बनकर रेडी हो गए हैं। ये इतने मज़े के बनकर रेडी हुए हैं कि एक दफ़ा बना लिए तो इंशाल्लाह आपके घर वाले बार बार इसी तरह से कबाब बनाने की फरमाइश करेंगे। यहाँ मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कि कितने रेशेदार हमारे जो तंदूरी बीफ कबाब बनकर रेडी हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त और रेशेदार हमारे बीफ तंदूरी कबाब बनकर रेडी हुए हैं। इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अगर तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई मज़ेदार रेसिपी के साथ। फ़ी ईमान अल्लाह।